हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन मेडिकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द शाकास, जिनको साइडियंस भी कहा जाता है। अब देखो, होता क्या है, हम देख चुके एंडोग्रिक्स के बारे में, और हमने देखा था किस तरह से जो थे अपने हार्मियस, उनको डिफीट कर दिया गया था बाय पार्थियंस। ठीक है, फिर साथ में हमने ये भी बोला था कि जो गंधार वाला एरिया था उसको पार्थियंस ने भी ऑक्यूपाई करा और कहीं ना कहीं शाकास ने भी ऑक्यूपाई करा। तो अगर क्रोनोलॉजी में देखें तो शाकास पहले आते हैं, उसके बाद पार्थियंस आएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा पहले शाकास रहेगा, फिर उसके बाद पार्थियंस रहेगा। फिर एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, एक क्षत्राप्स भी आए थे जिसमें हमने एक किंग का नाम पढ़ा था, राजू वुला। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर्स में इनके बारे में भी देखेंगे। तो ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, बट ऑल्दो ये बोला जाता है कि जो शाकास थे वो पहले आते हैं, उसके बाद इनको फॉलो करते हैं पार्थियंस। पर कहीं ना कहीं इनका टाइम पीरियड जो है वो सेम है, तो इनको हम कंटेम्प्रेरी भी लेके चलते हैं। नाउ दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो दिस एरिया वॉज ऑक्यूपाइड द शाकास, और ऐसे नहीं था कि शाकास इसी एरिया में रह रहे थे, इस एरिया में तो रह रहे थे बट अंडर 5 ब्रांचेस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखो, इसको किसी ने पर्सनल नहीं लेना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे गोत्र आपने सुना होता है ना, गोत्र। तो अगर हिंदू में देखें तो बहुत सारे गोत्र होते हैं, भारद्वाज, जत्री, ऑल दो बिलोंग टू द सेम लीनियज, बट सॉरी डिफरेंट लीनियज, और आते हिंदू ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से शाखास जो थे उनकी भी कितनी 5 ब्रांचेस थी। कुछ यहाँ पे मथुरा वाले एरिया में रहेगी, कुछ पंजाब पेशावर यहाँ वाले एरिया में, तक्षशिला वाला एरिया, सॉरी ये वाला पंजाब की कैपिटल यहाँ पे उस टाइम पे इन्होंने तक्षशिला कंसीडर करी थी। कुछ वेस्टर्न डेक्कन का अपर वाला एरिया यहाँ पे, कुछ वेस्ट वाले एरिया में। तो इस तरह से शाखास की 5 ब्रांचेस बन गई थी। बट इसके ऊपर प्रोसीड करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है, और वो क्या है वो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शाखास हैं जिनको इंडियन टर्म में अगर देखें तो शाइदियंस भी कहा जाता है, और ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे, तो दे बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। अब जब मैंने सेंट्रल एशिया बोला तो ये सेंट्रल एशिया एक ब्रॉड टर्म आ जाती है, इसमें रशिया आ जाएगा, चाइना आ गया, उज़्बेकिस्तान, और ऊपर सॉरी हाँ, रशिया वाला काफ़ी ज़्यादा एरिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो ये बहुत सारे एरिया आ गए। तो मैंने बोला सेंट्रल एशिया से ये बिलोंग करते थे। इवन जो आपको एक बुक याद हो अगर, महाभाष्य, और इसके राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, महाभाष्य। महाभाष्य के राइटर हैं पतंजलि। तो जो पतंजलि हैं उन्होंने अपनी बुक महाभाष्य के अंदर शाकास को एक टाइटल दिया था जिसको बोला गया अनिर अनिर्वसिता। अनिर्वसिता, दिस वॉज द टाइटल गिवन बाय पतंजलि इन हिज बुक महाभाष्य। किसको दिया गया था ये टाइटल, तो शाकास को दिया गया था। तो अनिर्वसिता जो होता है इसका मतलब होता है प्योर, और साथ में एक और शब्द लगा दिया, दैट इज शूद्रास। इनके अकॉर्डिंग ये शूद्र थे। ठीक है, ऑल्दो हमें नहीं पता सेंट्रल एशिया वगैरह में ये सारी क्रोनोलॉजी, सॉरी ये सारे ट्रेंड्स फॉलो होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड ऑल, वो चीज़ हमें नहीं पता। बट जो पतंजलि हैं वो अपनी बुक महाभाष्य के अंदर बोलते हैं कि जो ये शाकास थे, दे वर द अनिर्वसिता शूद्रास, यानी कि प्योर शूद्र, अकॉर्डिंग टू पतंजलि। फिर इसके बाद बोला गया कि इन्होंने, अच्छा चलो ये नोट कर लिया ना आपने। अब इसके अलावा अलग पॉइंट की बात कर रही हूँ अब मैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक सा देख रहे हैं, शाखास को हमने पढ़ना कैसे है वो चीज़ देख रहे हैं। तो पहले कौन आए थे, ग्रीक्स आए थे। ग्रीक्स की अगर डायरेक्टली बाद में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि यस, शाकाजी आए थे, कहीं ना कहीं शाकाजी आए थे। फिर उसके बाद जो शाकाज हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया कॉन्कर करते हैं इफ़ कंपेयर टू द ग्रीक्स, क्योंकि ग्रीक्स का हमने देखा था ये वाला एरिया था सिर्फ, ये जो मैंने ब्लू कलर में मार्क करा। पर जो शाकास थे ये कहीं ना कहीं अब जो डेक्कन वाला एरिया है, वेस्टर्न डेक्कन वाला एरिया, वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो शाकास आते हैं बाद में फ्रॉम द सेंट्रल एशियन पोर्शन। तो होता क्या है, जब जो बैक्टीरिया था ना, बैक्टीरिया वाला एरिया जहाँ पे 3 किंग हमने पढ़े, कौन कौन से, डिमेट्रियस, दूसरे कौन थे, मियांदर, तीसरे कौन थे, हर्मियस। तो ये वाले जो थे, उसके बाद स्ट्रैटो भी आया था जो कि मियांदर का ही लड़का था, बट वो हमने देखा कि उनको तो वो तो जस्ट सो कॉल्ड किंग थे। ठीक है, एनीवेज, तो जो बैक्टीरिया वाला एरिया था इसके ऊपर अटैक्स होते हैं बाय सेवरल ट्राइब्स। अब आ गया ट्राइब्स का मेन रोल। ये जो ट्राइब्स थी ये ऐसी वैसी ट्राइब्स नहीं थी, दीज और द नोमैडिक ट्राइब्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये आती जाती रहती थी। कुछ एक ट्राइब्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एग्जांपल
ये सारी ट्राइब्स कहाँ से आएंगी? फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में भी कौन से एरिया से? स्टेपीज़ वाले। तो स्टेपीज़ वाला एरिया कहाँ पे पड़ता है अपना? जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, चाइना के अराउंड वाली कंट्रीज़ होगी तो वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी अराउंड द स्टेपीज़। तो बोला जाता है जो सेंट्रल एशिया था यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी, जैसे कि ह्यूंगनू, ह्यूंगनू को ही ज़ियोनग्नू भी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वोसुन, वो सुन। और एक और ट्राइब आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेक्चर ऑल्सो, दैट इज़ यू चिस, ठीक है। यू चिस, ये जो यू चिस थी, इवन जो कुषाण्स हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी हम शाकास के बाद पार्थियंस के बारे में देखेंगे, पार्थियंस के बाद कुषाण जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम अबाउट शाकास और पार्थियंस कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द कुषाण्स, ठीक है। तो जो कुषाण थे ये बोला जाता है कि ये यू चिस जो ट्राइब थी इससे ही बिलोंग करते थे, यू चिस, कहीं ना कहीं इन्हीं की ट्राइब से ये बिलोंग करते थे जो कुषाण्स थे। बस ये इतना ही याद ध्यान रखना है अभी तक आपको। बाद में कुषाण्स में दोबारा से मैं ये पॉइंट बताऊंगी कि यू चिस से ये बिलोंग किया करते थे, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं इन द 4th सेंचुरी BCE। डन। अच्छा, जो लोग सीधा ही टेलीग्राम से डाउनलोड कर रहे हैं अपने PDFs जस्ट टू रीड इट, पहले आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं रैंडम लिखती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें बोली होती हैं वो आपको सुननी ही पड़ेंगी। डन। और एनीवेज अब अगर आपको सुटेबल लगता है डायरेक्टली PDF को रिलेट करना तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आई डोंट हैव एनी इशू। और उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, जब भी विजिट करते हो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू द लेक्चर अगेन टू द शाकाज और शाइदियंस। तो हमने देख लिया सेंट्रल एशिया में क्या थी, नोमैडिक ट्राइब्स थी, जैसे कि ह्यूंगनू, वूशू एंड यूशिस, ठीक है। यूशिस से ही आपके कुषाण्स भी बिलोंग करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है अबाउट द कुषाण। कमिंग बैक टू द शाकाज। अब हुआ क्या, ये जो यूचिस थे ना, इनके ही बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे अभी। यूचिस, जो यूचिस थे ना, ये आते हैं फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अगेन सारे ही सेंट्रल एशिया से थे, अभी हम फोकस करेंगे यूचिस के ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। हुआ क्या, जब चाइना ने क्या किया, ग्रेट वॉल बना दी, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, तो इनको रिसोर्सेज की कमी पड़ गई, ठीक है। क्योंकि ये तो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, तो इनको ना कहीं प्रेशराइज किया गया कि अब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यू चीज़ जो थी, दे स्टार्टिंग टू ट्रैवल टूवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। जैसे ही ये वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में उस टाइम क्या था, तिब्बत। तो कुछ एक जो यूच ट्राइब के लोग थे वो वेस्टर्न तिब्बत में रहना शुरू कर देते हैं, इन वेस्ट तिब्बत। पर जो वेस्ट तिब्बत में रहना शुरू करते हैं ना, और वेस्ट में नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिकली नॉर्थ तिब्बत बोलो, ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म, क्योंकि साउथ में नहीं गए थे ये, नॉर्थ वाले पार्ट में। तो नॉर्थ तिब्बत में कुछ सेटल हो जाते हैं, और जो नॉर्थ तिब्बत में सेटल हो जाते हैं उनको बोल दिया जाता है लिटिल यूचिस, ठीक है, लिटिल यूचिस। उसके बाद कुछ एक जो यूचिस थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें यहाँ पे सेटल नहीं होना, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो कुछ और आगे चले गए और वेस्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब ये और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो दे वेंट अप टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में भी कहाँ तक, जो आपने सुना होगा ना अम्मू और सियार दरिया, तो वहाँ पे सियार दरिया तक ये चले जाते हैं, ठीक है। सियार दरिया, जो ऑक्सस रिवर थी ना उसी के पास में पड़ते हैं ये अम्मू और सियार दरिया भी। तो सियार दरिया जो हुआ करता था वहाँ तक चले जाते हैं जो ये अपने यूचिस थे। और जो यहाँ तक चले जाते हैं उनको बोल दिया जाता है ग्रेटर यूचिस, ग्रेटर यूचिस। यू कैन रिमेंबर दीज नेम्स कि इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस चला इसलिए इनको बोल दिया ग्रेटर यूचिस। तो क्या हुआ, यूचिस ने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, और जैसे ही चले तो कुछ नॉर्थ तिब्बत में सेटल हो गए, उनको बोल दिया गया लिटिल यूचिस, और कुछ जो थे वो ग्रेटर यूचिस कहलाए गए। क्योंकि वो और ज़्यादा वेस्ट डायरेक्शन में चले गए अप टू द सियार दरिया। अब ऐसे नहीं था कि इन्होंने डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। ये जो यूचिस यहाँ पे पहुँचे ना वेस्ट वाले डायरेक्शन में, इनको बोला गया बाद में, हेलो, नाउ इट्स ऑडिबल, जस्ट सेकेंड, हैंग कर गया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो ग्रेटर यूचिस पहुंच चुके हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में। जो एरिया ऑक्यूपाइड था शाका से, कौन से, शाका से, ठीक है। मतलब ये जो यूचिस पहुंच चुके हैं यहाँ पे, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, शाकास।
अब जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था वो कौन ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो शाकाज ऑक्यूपाई कर चुके हैं। बट ऐसे नहीं, 5 ब्रांचेज में, टोटल 5 ब्रांचेज जो हैं इनकी लाई करती हैं। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग का मैप दिखाया वहाँ पे कुछ एरिया इस तरह से ऑक्यूपाइड था ना, ये वाला। तो यहाँ पे 5 ब्रांचेज आ जाती हैं शाकाज की। जो फर्स्ट ब्रांच होती है वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान वाले एरिया में आ जाती है। ठीक है, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान वाले एरिया में थे ना, रुको यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। तो अफ़गानिस्तान, जो अफ़गानिस्तान में रूलर आएगा वो आएंगे वोनोन्स और स्पैलिरिस। ठीक है, वोनोन्स और स्पैलिरिस, ये कहाँ पे आए, अफ़गानिस्तान वाले में। पहली ब्रांच तो ये हुई। दूसरी जो आई ये वाला एरिया जो था पंजाब वाला एरिया, पंजाब, और कैपिटल बनाई इन्होंने उस टाइम पे तक्षशिला। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आया पंजाब। पंजाब में जो रूल करेंगे अब सबसे पहले किंग आएंगे वो थे माउस। माउस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे भी, काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर थे, दैट्स वाई। फिर थर्ड जो ब्रांच आती है, जो थर्ड ब्रांच आती है वो था मथुरा वाला एरिया, यहाँ जैसे लाया करता था। ठीक है, तो मथुरा की जब बात करें, थर्ड ब्रांचेस मथुरा। तो ये जो मथुरा वाली ब्रांच थी, यहाँ पे भी अगेन इम्पॉर्टेंट रूलर आता है जिसका नाम था अजिलिस। अजिलिस इम्पॉर्टेंट रूलर है, इसकी वजह से हमें ये भी देखने पड़ेंगे। फोर्थ ब्रांच जो आती है इनकी, दैट वाज एस्टेब्लिश इन द वेस्टर्न इंडिया, इस वाले एरिया में। तो इसको क्या बोलेंगे डायरेक्टली, वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, और इस वाले एरिया में हम देखते हैं अबाउट द रुद्र दमन। रुद्र दमन 1 के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के थोड़ा सा। डन। फिर उसके बाद आता है ये वाला जो एरिया था, ये था वेस्टर्न डेक्कन। दिस एरिया वाज द वेस्टर्न डेक्कन। वेस्टर्न नहीं बोलेंगे, सॉरी, अपर बोलेंगे इसको, अपर डेक्कन। ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया था, दिस वाज द अपर डेक्कन। तो यहाँ पे ये 5 ब्रांचेस शाखास की सेटल हो जाती हैं। दीज वर द 5 एरियाज जहाँ पे आपकी शाखास की 5 ब्रांचेस सेटल हो जाती हैं। हुआ क्या, अब जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी ट्राइब थी, ह्यूंगनू, वोशु, यूकीज, इनको वेस्ट में धकेल दिया गया। वेस्ट में जब इनको धकेला गया तो कुछ बन गए शाकास और कुछ बन गए पार्थियंस। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो ये यूकीज, जो ग्रेटर यूकीज थे, उन्हीं को क्या बोला गया, शाकास। उसके बाद हम कुशान्स के टाइम में देखेंगे जो कि अगेन यूकीज से ही बिलोंग किया करते थे, उनके बारे में वहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं फर्स्ट किंग के बारे में जिसका नाम था माउस। माउस को ही मोका भी बोला जाता था, मोगा भी और मोआ भी। ये पंजाब वाला मोगा नहीं है, दिस इज़ नेम ऑफ द माउस। ठीक है, ये कौन से एरिया में लाई कर रहे थे, तो ही वॉज इन द सेकेंड ब्रांच जिसका नाम था पंजाब। कैपिटल कौन सी थी, तो तक्षशिला। ये चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये सेकेंड ब्रांच में थे बेसिकली, और फर्स्ट किंग थे शाकास के, और इम्पॉर्टेंट किंग थे, प्रोमिनेंट थे, इसी वजह से हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके एक गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर का नाम था पतिका। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मोगा। ठीक है, मोगा बोल लो, माउस बोल लो, या फिर मोआ बोल लो। डन। और इनका जो नाम है वो हमें सिल्वर कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है। सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर कॉइन्स हो गए, तो इन सब के ऊपर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंडियन देती की हमें इमेजेस मिलती हैं। और इंडियन देतीज़ में कौन सी देती, तो अभी शेका लक्ष्मी। ठीक है, इनकी हमें इमेजेस मिलती हैं। इन शॉर्ट लक्ष्मी भी आप याद रख सकते हो। तो जो कॉइन्स किसने इशू करे थे, माउस ने करे थे, तो उसके ऊपर हमें अभिषेका लक्ष्मी की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो दैट इज़ ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द माउस और मोका, या फिर मोआ भी जिनको बोलते हैं। फिर आते हैं अजीज़। अजीज़ जो हैं ये आपके एक इंडो ग्रीक किंग ही हुआ करते थे जिनका नाम था हिपोस्ट्रेटोस। ये वही हैं, हिपो स्ट्रेटोस। ठीक है, स्ट्रेटोस का ही नाम था। हिपोस्ट्रेटोस को डिफीट करते हैं अजीज़। तो इसी तरह से इंडो ग्रीक्स का जो रूल था वो पूरी तरह से हो गया ख़त्म, डिफीटेड। ठीक है जी। तो अजीज़ जो थे इनको एसोसिएट किया जाता है विद द विक्रम संवत। विक्रम संवत जो कि 58 BCE में आते हैं।
डन। तो जो अजीज़ हैं वो टाइटल ले लेते हैं बाद में विक्रमा का। ये नहीं था कि विक्रमा टाइटल सिर्फ अजीज़ ने ही लिया था, आगे चल के आप जब गुप्ताज पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में। चंद्रगुप्त टू जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को टाइटल लिया था। तो विक्रमा जो होता है ये अपनी पावर को दिखाने के लिए लिया जाता है टाइटल, जो विक्रमादित्य हो गया। इससे पहले भी हम जो उज्जैन किंग हुआ करते थे उन्होंने भी विक्रमादित्य का ही टाइटल लिया था, जो कि शाकास को उड़ा देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बाद में। तो ये जो विक्रमादित्य था दैट टाइटल वाज नॉट स्पेसिफिक टू द अजीज़ ओनली, बट जो भी अपने आप को ग्रेट बोलना चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो सारे ले लेते थे इस टाइटल को। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रोमन्स जो थे ना वो टाइटल ले लेते थे सीज़र का। तो सीज़र जो था दिस वाज द टर्म यूज्ड फॉर इन ऑर्डर टू यूज टू रिजेंबल द ग्रेट पावर के लिए ये टाइटल ले लिया करते थे। रोमन्स में सीज़र का स्टाइल था, वैसे ही इंडिया वाले पोर्शन में विक्रम का स्टाइल था। ठीक है, इसके बाद आते हैं रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है वेरी इंपॉर्टेंट किंग। तो कौन से एरिया में थे ये, मैंने जैसे आपको बताया भी, तो वेस्टर्न वाले एरिया में। वेस्टर्न में भी कहाँ, तो आप गुजरात को देखते हो तो ये आता है आपका गुजरात वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम। तो ये जो काठियावाड़ वाला एरिया है ना, ये वाला, तो यहाँ पे वो रुद्र दमन हुआ करते थे। तो ये जो काठियावाड़ एरिया है दैट वाज द सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब है काफ़ी सूखा सा हुआ करता था। तो एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम है सुदर्शन लेक। ऑल्दो ये मॉडर्न टाइम पे बन चुकी थी, किसने बनवाई थी, पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन थे, ही वॉज द मिनिस्टर अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। किसने कंस्ट्रक्ट करी थी, तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त ने कंस्ट्रक्ट करी थी, ही वॉज द मिनिस्टर अंडर द मौर्यंस, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने तो कंस्ट्रक्ट करवा दी, बट बाय द टाइम ये सूख गई और काफ़ी ख़राब भी होगी, डैमेज होगी। तो उसको रिपेयर किसने करवाया, तो रिपेयर करवाया था रुद्रदमन वन। ठीक है, हु रिपेयर्ड, रुद्रदमन वन। तो काफ़ी काम किया था ताकि इरीगेशन की जो दिक्कत है इन द काठियावाड़ वाले एरिया ऑफ द गुजरात वो ना आए। तो इसलिए रुद्रदमन जो थे इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता था। और जो रुद्रदमन थे ना, इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी संस्कृत। ठीक है जी, इंटरेस्ट इनको संस्कृत में था। ऑल्दो ये क्या थे, सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे इनके, जिनकी ग्रीक लैंग्वेजेस, आपकी खरोष्टी वगैरह जो थी, सारी लैंग्वेजेस उनमें इंटरेस्ट हुआ करता था। बट जो रुद्रदमन वन थे इनको संस्कृत लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, और इनकी जो काफ़ी सारी ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं हमें जो कि संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। तो दिस वॉज ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रुद्रदमन वन। डन। अब ये जो शाकास थे ना, दे रूल्ड थ्रू द क्षत्राब्स। क्षत्राब्स कौन हुआ करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे, कुछ को महाक्षत्राब्स भी बोलते थे। तो वैसे ही एक शाइदियन, चलो अब आगे ही बताती हूँ इसके बारे में। रुद्रदमन के बारे बाद आता है अपना शाइदो पार्थियंस, या इनको शाका पहलवास भी बोला जाता है। ये दो टर्म्स एक साथ हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि देवर कंटेम्प्रेरी, कहीं ना कहीं ये लोग कंटेम्प्रेरी थे, ये चीज़ बोल दी जाती है इस चीज़ से। ठीक है, अब बोला गया जो शाकास थे ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को तो डोमिनेट करते ही हैं, बट उसी के साथ साथ पार्थियन जो थे वो भी मैंशनड हैं अलॉन्ग विद द शाकास। तो कहीं ना कहीं ये लोग कंटेम्प्रेरी थे दूसरे के। तो इसी वजह से यहाँ पे साइदो पार्थियंस टर्म जो है वो यूज़ करी गई, या फिर शाका पहलवा। पार्थियंस के बारे में ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ें तो नहीं हैं, बट एक किंग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनका नाम था गोंडोफ्रीन्स। गोंडोफ्रीन्स, गोंडोफ्रीन्स बोलो या फिर गुडू वहरा। तो ये जो गोंडोफ्रीन्स थे इनके बारे में मेंशन्ड है ऑन द इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है तख्त ए बाही। कहाँ पे है ये, पेशावर में है, विच इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पेशावर वाले एरिया में, वहाँ पे भी मर्दान वाला एरिया पड़ता है एक, वहाँ पे है आपकी एक इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है तख्ते बाही, जहाँ पे गोंडोफ्रीन्स के बारे में मेंशन्ड है। डन। और ये भी बोला गया कि गोंडोफ्रीन्स के रूल के टाइम एक सेंट थॉमस हुआ करते थे, वो आए थे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक नेफ्यू हुआ करता था गोंडोफ्रीन का जिसका नाम था एब्डा
गेसेस। ये जो एब्डा गेसेस थे, ही वाज द नेफ्यू ऑफ गोंडोफ्रेंस। इनके बारे में मैंशनड है ऑन द क्वाइंस। क्वाइंस के ऊपर एब्डागेज के बारे में मैंशनड है। और ये भी बोला गया जो एब्डागेज हुआ करते थे, इनके बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर्स थे, गवर्नर्स थे। और वो उन गवर्नर्स का नाम क्या क्या था, तो एक का था स्पदना, और जो दूसरे थे उनका नाम था सता वस्त्रा। ठीक है जी। और इनके मिलिट्री गवर्नर्स भी थे, जैसे कि कौन कौन, अस्पावर्मन, अस्पावर्मन, और एक थे सासा। ठीक है, अस्पावर्मन और सासा, दे वर द मिलिट्री गवर्नर ऑफ एब्डागेस। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है, गोंडोफ्रेंस को कौन अप्रूव करते हैं, तो गोंडोफ्रेन जो रूलर था दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट अमंग द पार्थियंस, तो इसको अप्रूव कर दिया जाता है बाय कुशान्स। कुशान्स के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे। डन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी वो मैंने बताई नहीं आपको, यहाँ रुद्र दमन कैंसिल कर दो। ये ओवरऑल शाकास के बारे में है। शाकाज में एक पोजीशन हुआ करती थी जो कि ऑफिसर इन चार्ज हुआ करता था किसी डेजिग्नेटेड एरिया का, तो उसको बोला गया मैरी डार्क। हो सकता है ये टर्म आपको पेपर में देखने को मिले, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट इट। मैरी डार्क, ही वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डेजिग्नेटेड एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे हमने देखा नगर पालिका होता है ना जैसे, तो उसी तरह से मैरी डार्क जो था दैट वाज द ऑफिसर जो कि इंचार्ज हुआ करता था किसी डेजिग्नेटेड एरिया का। तो इट्स इंपॉर्टेंट टर्म, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद एक रूलर थे अजीलीज। अजीलीज की अगर आपको याद रही तो अजीलीज के बारे में क्या हुआ, यहाँ पे दिखाया था मैंने आई थिंक आपको, रुको। अजीलीज था ना, अजीलीज, जो मथुरा वाला एरिया था वहाँ पे रूल कर रहे थे ये। इतना एरिया था ना इनका, तो यहाँ पे था मथुरा वाला एरिया, तो यहाँ पे रूल कर रहे थे अजीलीज। ही वॉज इन मथुरा। तो एक कौन से किंग थे, क्षत्राप थे, अक्षत्राप। नाम से याद आ जाएगा आपको, राजू वुला। राजू वुला के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ही वॉज द क्षत्राप किंग, उसने अप्रूव करा था अजीलीस को इन द मथुरा वाला एरिया। राजू वुला, ध्यान रखना इसको। ठीक है, 2 बार पढ़ लिया राजू वुला के बारे में, तो अब याद हो जाना चाहिए अबाउट द राजू वुला। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा भूलें इन चीज़ों को। चलो, तो आज हमने देखा अबाउट द शाकाज या जिनको शाइदियंस भी बोला जाता है। 5 ब्रांचेज में आपके यू कीस जो ट्राइब थी वो आ जाती है, और जब ये लोग आते हैं तो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक तो वो जो वेस्टर्न तिब्बत में रह जाते हैं उनको बोलते हैं लिटिल यूकीज़, और जो आगे तक जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेटर यूकीज़, जो कि बाद में शाकाज बनते हैं या शाइदियंस भी जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो शाकाज बन गए पहले, फिर पार्थियंस आएंगे। किस तरह से आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। कुशान्स जो थे वो आएंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से 5 ब्रांचेस बंटेगी। एक ब्रांच जो थी वो अफगानिस्तान में थी, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा, चौथी वेस्टर्न इंडिया जहाँ पे रुद्र दमन वन आते हैं, और 5वीं जो थी दैट वाज इन द अपर डेक्कन। पहले आते हैं माउज, ही वाज इन द पंजाब ब्रांच जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। इनके एक गवर्नर हुआ करते थे पतिका। सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिंट करे, मिंट यानी कि बनाए, और इंडियन देतीज़ हमें उनके ऊपर देखने को मिलते हैं जैसे कि अभिषेका लक्ष्मी। माउस के बाद अजीज़ के बारे में हमने देखा, तो जो हिपोस्ट्रेटोस थे, ही वॉज द सन ऑफ मियांदर, उनको मार देते हैं, और फिर शाकाज डायनेस्टी, शाकाज दोबारा कंटिन्यू होती है। यहाँ पे विक्रम संवत के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है, और ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य या फिर विक्रम। जैसे रोमन सीजर का टाइटल लेते हैं उसी तरह से इंडिया में स्टाइल बन गया कि विक्रम का टाइटल लिया जाएगा। रुद्र दमन वन, ही वॉज इन द वेस्टर्न इंडिया, और जो काठियावाड़ वाला एरिया था गुजरात का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिडिटी थी यानी कि ड्राइनेस थी। तो इन्होंने क्या किया, सुदर्शन लेक को दोबारा से रिपेयर करवाया, जो कि ऑलरेडी पुष्यगुप्त ने बना दी थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से इरिगेशन में कोई दिक्कत ना है, इसी वजह से ये बना दी गई।
फिर उसके बाद शाकास जो थे उन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम था मैरी डाक। मैरी डाक जो थी ये ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे किसी डेजिग्नेटेड एरिया के। उसके बाद जो एजिलिस हैं ही वॉज रूलिंग द मथुरा वाला एरिया। मथुरा में एजिलिस रूल कर रहे थे ऑल्दो ही वॉज प्रोमिनेंट, बट जो राजूवुला थे ही वॉज द क्षत्राप। क्षत्राप्स भी देखेंगे अभी आगे चल के। तो इन्होंने डिफीट कर दिया था अजिलिस को। तो देखो राजूवुला का हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी टू इंडो ग्रीक्स, ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग क्योंकि ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाका। ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स आया तो अजिलिस डन। फिर उसके बाद हमने देखा पार्थियंस आते हैं, तो इनको हमने बोला साइडो पार्थियंस बिकॉज शाकास के साथ साथ ही कहीं ना कहीं ये भी रूल किया करते थे। तो इसमें एक ही प्रोमिनेंट रूलर हैं जिनका नाम है गोंडोफ्रींस, जिनको गुडू वहारा भी बोला जाता है। तो ये जो गोंडोफ्रींस हैं इनके बारे में हमें पेशावर में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है तख्ते बाही, और वहाँ पे ये भी मेंशन करा गया है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोंडोफ्रींस एक सेंट थॉमस करके क्रिश्चियन हुआ करते थे जो कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने आए थे। फिर इनके एक नेफ्यू हुआ करते थे जिनका नाम था एब्डागेज। एब्डागेज के बारे में हमें कॉइन्स के ऊपर मिलता है, और इनके दो गवर्नर थे, वन वॉज द स्पदना, दूसरे जो थे सतावस्त्रा, और इन्होंने इनके ही मिलिट्री गवर्नर भी थे जैसे कि अस्पावर्मन और सासा। और जो गोंडोफ्रींस थे इनको किसने अप्रूव किया था, तो कुषाण ने। किसने अप्रूव कर दिया था इनको, कुषाणास ने, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। चलो यहीं भी होता है आपका लेक्चर एंड। आई जस्ट होप आपको ये क्लियर है अब, और अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।